आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक नूपुर के स्वर की 5वीं कड़ी। कोवलन कन्नगी को साथ लेकर मदुरै नगर की यात्रा पर निकल पड़ता है। मार्ग में उन्हें कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। भाग्यवश उनकी कवुंती अडिगल नाम की एक बौद्ध भिक्षुणी से भेंट होती है, जो कि मदुरै की ओर जा रही थी। कोवलन और कन्नगी के प्रति उनके मन में स्नेह के साथ सहानुभूति भी होती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वो सब मदुरै पहुंचते हैं। वहां यादव परिवार की माधुरी नाम की एक स्त्री उनका स्वागत करती है। कवुंती अडिगल के सुझाव पर माधुरी कोवलन और कन्नगी के ठहरने का प्रबंध करती है। दूसरे दिन कोवलन नूपुर बेचने के लिए नगर के हाट पहुंचता है। अब आगे नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार, कन्नगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार। कितना बड़ा है ये मदुरै नगर। यहां तो मैं पहले कभी आया ही नहीं। यहां कौन मुझे पहचान पाएगा भला। उस छोटे से नगर में तो सब व्यापारियों से मेरा परिचय हो गया था। कहीं उन्हीं में से कोई व्यापारी यहां मिल गया तो कितनी अपमानजनक स्थिति हो जाएगी मेरी। वैसे तो अब संध्या होने को ही है। मैं ये नूपुर लेकर उसी स्वर्णकार के पास जाता हूं जिससे अप्पा ने ये गढ़वाए थे। वही इस नूपुर का सही मूल्य आंक पाएगा। अप्पा ने कहा था वो मदुरै का प्रधान स्वर्णकार है और ठीक ऐसे ही नूपुर उसने मदुरै की महारानी के लिए भी बनवाए थे। यही ठीक है। मैं उसी के पास जाता हूं। अरे भाई, उधर कहाँ जा रहे हो? संध्या होने वाली है। इस समय उधर से जाना ठीक नहीं है। अरे भैया, मैं तो हाट जा रहा हूँ। क्या मदुरै नगर में संध्या समय हाट नहीं जाते? लगता है इस नगर में पहली बार आए हो। अरे भाई, तुम जिस राह पर आगे बढ़ रहे हो वो रास्ता हाट को नहीं, घने वन की ओर जाता है। और संध्या समय उस ओर जाना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, अब लगता है मैं रास्ता भटक गया। भैया, क्या तुम मुझे हाट का रास्ता बता दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं हाट ही जा रहा हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ चले चलो। हाँ चलो, ये अच्छा हो गया। अब तुम्हारा साथ हो गया, वरना मैं तो इस नगर के रास्तों को जानता ही नहीं। अरे भैया, आराम से चलो, आराम से चलो। इतना तेज क्यों चल रहे हो? नहीं, वो यहाँ हाट की दुकानें जल्दी बंद नहीं होती हैं। वो भैया, मेरी पत्नी पीछे अकेली है। जितनी जल्दी पहुंचूंगा उतनी ही जल्दी लौटूंगा। वो पत्नी अकेले घबराएगी देर होने से ना। वैसे तुम्हें हाट में जाना कहाँ है? मैं मदुरै के प्रधान स्वर्णकार के पास जाना चाहता हूँ। हो, तो तुम अपनी प्रिय पत्नी के लिए गहना गढ़वाने जा रहे हो? अरे नहीं भैया, मैं दुर्भाग्य का मारा तो पत्नी का गहना बेचने निकला हूँ। भाई, वैसे तो मुझे तुम्हारी व्यक्तिगत बात पूछनी नहीं चाहिए। हाँ, किंतु तुम देखने में किसी बहुत संभ्रांत परिवार के लगते हो। फिर ऐसी क्या समस्या है पड़ी कि तुम पत्नी का गहना बेचने निकले हो? सब भाग्य की बातें हैं भाई। व्यक्ति अपनी ही दुर्बुद्धि से अपने लिए गड्ढा खोदता है और फिर स्वयं ही उस गड्ढे में जा गिरता है। मैं भी भाग्य का मारा एक ऐसा ही मनुष्य हूँ जो गिरकर अब संभलने का प्रयास कर रहा है। ईश्वर तुम्हारे सहायक हो भाई। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तो ये तो कहो, अपना गहना तुम प्रधान स्वर्णकार को ही क्यों बेचना चाहते हो? वो अच्छे समय में मेरे अप्पा ने अपनी लाडली बहू के लिए ये गहना उन्हीं से गढ़वाया था। मुझे लगा इसका सही मूल्य वही आंक सकेंगे। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। गहने गढ़ने वाला ही वास्तव में उसकी सही कीमत लगा सकता है। जी। क्यों भाई,
तुम्हारी पत्नी तो इस बात को लेकर तुमसे बहुत रुष्ट हो गई होगी। अब ऐसी कौन सी स्त्री है जो आसानी से गहनों का मोह छोड़ दे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। उल्टे मेरी स्त्री ने तो स्वयं ही मुझे चिंता से उबारने के लिए ये मार्ग सुझाया है। अच्छा। हाँ, मैं तो इसके लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसी ने हट करके मुझे ये गहना थमा दिया। भाग्यवान हो भाई जो ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा धैर्यवान पत्नी तुम्हें मिली। हाँ, आज के बाद स्वयं को कभी दुर्भाग्य का मारा मत कहना। लो, बातों ही बातों में प्रधान स्वर्णकार की दुकान भी आ गई। अरे ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब मैं शीघ्र ही अपना काम समाप्त कर अपनी पत्नी के पास लौटकर जा सकूंगा। हाँ भाई, शीघ्रता करना, संध्या होने को है। प्रदेश में मार्ग भूल गए तो भटकते रह जाओगे। हाँ। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। अरे भाई जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये जड़ाऊ हार कल सुबह तक तैयार करके महल में भेजना है। जी जी। जी जी नहीं, वरना महारानी जी का कोप हम सब पर बरसेगा है। अच्छा जी। नमस्कार महोदय। पधारिए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जी? हाँ, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। जी वो कैसी सहायता? आपको याद होगा, आपने मदुरै की महारानी के लिए बहुमूल्य अनुपम नूपुर गढ़े थे। हाँ गढ़े थे, और ठीक वैसी ही एक जोड़ी नूपुर पुहार नगर के एक सेठ ने अपनी पुत्र वधू के लिए ही बनवाए थे। हाँ। क्यों, क्या तुम्हें भी वैसा ही नूपुर बनवाने की इच्छा हुई है? नहीं नहीं, मैं तो उस जोड़ी का एक नूपुर बेचने आया हूँ। जी बेचने आए हो? क्यों, तुम हो कौन? तुमने ये नूपुर कहाँ से पाया है? मैं पुहार नगर के उन्हीं सेठ का पुत्र हूँ। दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति में पड़ गया हूँ कि आज इस नूपुर को बेचने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। ओ, तो तुम ये नूपुर लेकर यहाँ मेरे पास ही क्यों चले आए? जी, वो मैंने सोचा आपसे अच्छी कीमत इस नूपुर की और कौन आंक सकता है। बस इसी विचार से प्रेरित होकर मैं यहाँ इतनी दूर आपके पास चला आया। किंतु मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? ये तो आपके ऊपर है। हीरे जवाहरात की परख करने वाली ये अनुभवी आंखें क्या मेरे सत्य को नहीं परख पाएंगी? अरे मूर्ख, ईश्वर ने तेरी झोली में बिना मांगे इतना अच्छा अवसर डाल दिया है और तू है कि बेकार की बहस में पड़ा है। अवसर से लाभ उठा और स्वयं को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा। सुनिए, क्या सोच रहे हैं? अब यदि आपकी इच्छा नहीं तो मैं अन्यत्र कहीं चला जाता हूँ। अब कोई तो होगा इस नगर में जो इस नूपुर का उचित मूल्य देकर मुझ पर उपकार करेगा। अरे नहीं 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 नहीं। अरे तुम मेरे रहते कहीं और क्यों जाओगे भला? इतने बड़े नगर सेठ के पुत्र हो तुम। मेरा घर यहीं पीछे है, तुम मेरे साथ आओ और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। जी नहीं, आप कृपया ये नूपुर लेकर मुझे इसका मूल्य दे दें बस। वो मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा में है। अब मुझे शीघ्र लौटना चाहिए। देखो भाई, मैं मानता हूँ कि ये नूपुर मेरे ही यहाँ तैयार किया गया है जी। पर तुम तो जानते हो मैं स्वर्णकार हूँ, और स्वर्णकार बिना जांच किए तो अपना गहना भी वापस नहीं लेता। फिर आजकल तो लोग हर चीज की नकल तैयार कर लेते हैं। कितनी धोखाधड़ी फैलती जा रही है इस धंधे में, समझे ना? जी हाँ, समझ गया। आप ठीक से जांच परख कर लें, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। अरे ना 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 ना, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। देखो कुछ तो समय लगेगा। देखो तुम तब तक मेरे घर बैठो, मेरी पत्नी को तुम्हारा आतिथ्य करके बड़ी प्रसन्नता होगी। जैसी आपकी इच्छा। ये हुई ना बात। तो अब चलो, तुम्हें मैं अपने घर ले चलता हूँ। आओ चलो चलो। हाँ, देख के। हाँ, ये देखो। ये है मेरा घर। कौन है? मैं हूँ, एक अतिथि आया है मेरे साथ। आओ बेटा। हाँ, भीतर चले आओ। प्रणाम। जीते रहो। आओ यहाँ बैठो। जी। ये परदेसी है, गहना बेचने आया है। तुम इसके जलपान की व्यवस्था करो, मैं तब तक गहने की जांच कर लेता हूँ।
आओ बेटा, आराम से बैठो। जी मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाती हूँ। जी हाँ। अरे ये तुम कहाँ चल दी इतनी शीघ्रता से? धीरे बोलो, धीरे। वो जो महारानी का नूपुर था ना। हाँ हाँ, वही नूपुर ना, जो ठीक होने आया था और जिसे गलाकर तुमने महल में कहलवा दिया था कि चोरी हो गया। अरे चुप चुप मूर्ख स्त्री, दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसी बातें इस तरह खुलकर करते हैं क्या? लेकिन हुआ क्या? देखो, मैंने सोचा था चोरी की बात कहकर बात संभाल लूंगा, किंतु महारानी ने तो हट पकड़ लिया कि उस नूपुर के चोर को दंड दिलवा कर रहेंगे। हाय राम, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। इस समस्या का समाधान स्वयं चलकर हमारे घर आ गया है। अच्छा, क्या ये अतिथि? हाँ, यही ये युवक उस जैसा ही नूपुर बेचने के लिए आया है। तभी मैं कहूँ, लगता तो किसी कुलीन घर का है। कितना सुदर्शन युवक है। न जाने बेचारे पर क्या बीती होगी। होए, लो, तुम तो उसके साथ सहानुभूति करने लगी। देखो, मैं जा रहा हूँ राजमहल, महारानी जी को ये बताने कि उनके नूपुर के चोर को मैंने नूपुर सहित पकड़ लिया है। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? उस बेचारे निरीह युवक को राजदंड दिलवाना चाहते हो? अरे ओ मूर्ख स्त्री, तुझे उसकी चिंता है, अपने पति की नहीं है? अरे तू क्या चाहती है, तेरा पति सूली पर टांग दिया जाए? किंतु वो युवक निरपराध है। ऐसा करने से ईश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, इसीलिए ज्ञानी जन कहे गए हैं कि मूर्ख स्त्री की मति विनाश का कारण बनती है। तुम यहाँ बैठकर उस युवक की आरती उतारो, मैं चला राजमहल। पर देखो, याद रखना, अगर मेरे लौटने से पहले वो युवक यहाँ से चला गया तो तुम विधवा हो जाओगी। मैं जा रहा हूँ राजमहल। हाँ। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मेरे पति अपने दोष को इस निरपराध युवक पर मढ़कर इसको मृत्यु के मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं उन्हें इस कुकर्म से कैसे बचाऊं? हे ईश्वर, तुम इस निरपराध की रक्षा करो, मेरी लाज रखो प्रभु। माता, ओ माता। क्षमा करना बेटा, थोड़ी देर हो गई। लो, तुम ये नाश्ता करो। नहीं, वो मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। वो मेरी पत्नी इस नई जगह में अकेली है, वो मेरी चिंता कर रही होगी। अब यदि मेरा काम जल्दी हो जाता तो। अब क्या बताऊं, क्या करूं? कितना भोला युवक है, कितना सुंदर। बेचारे की पत्नी इसका रास्ता देखती बैठी होगी, लेकिन उसे क्या पता उसका पति किस मुसीबत में पड़ गया। क्या करूं, बता दूं इसे? याद रखना, अगर मेरे लौटने से पहले वो युवक यहाँ से चला गया तो तुम विधवा हो जाओगी। विधवा विधवा। ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है मेरी। माता, क्या हुआ माता? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, ऐसे ही बेटा। तुम ये जलपान कर लो ना। ठीक से खा लो बेटा, ठीक से खा लो। अरे, ये कहाँ चली गई? विचित्र बात है, ये स्त्री इस प्रकार रो क्यों रही है? लगता है इसका युवा पुत्र परदेश में व्यापार करने गया होगा और मुझे देखकर इसे अपने पुत्र की याद आ गई होगी। परंतु स्वर्णकार को नूपुर की जांच करने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्या करूं? उधर कन्नगी चिंता कर रही होगी, परंतु अब प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और रास्ता ही क्या है? नूपुर का मूल्य लिए बिना लौटने का भी तो कोई लाभ नहीं, किंतु न जाने और कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी।
नमस्कार नमस्कार। कौन हो भाई, क्या चाहते हो? अरे मैं मदुरै नगर का प्रधान स्वर्णकार हूँ। अरे तुम मुझे नहीं पहचानते? अच्छा अच्छा, क्षमा करना, अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया। अब सामने आए हो रोशनी में तब पहचाना। कहो क्या काम है? वो महाराज से मिलना है। तो महाराज तो इस समय महारानी जी के कक्ष में है, तुम्हें क्या काम है? बहुत जरूरी काम है। महारानी के नूपुर का चोर मिल गया है। इस समय वो मेरी दुकान पर बैठा है, देर होने से भाग भी सकता है। अच्छा अच्छा, मैं अभी सूचना देता हूँ, मैं भी सूचना देता हूँ, अभी आया। ठीक है ठीक है। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। कहो दरबार, क्या बात है? महाराज, नगर के प्रधान स्वर्णकार पधारे हैं। उनका कहना है कि महारानी के नुपुर का चोर मिल गया। क्या कहा? चोर मिल गया? कहाँ है वो? दरबार, प्रधान स्वर्णकार को हाजिर करो। जो आ गया महाराज। जाओ भाई, महाराज भीतर बुला रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। आओ स्वर्णकार, तुमने महारानी के नूपुर के चोर को पकड़ लिया? कहाँ है वो? वो इस समय मेरे घर में बंदी है महाराज। क्या हमारा नूपुर मिल गया? जी महारानी, नूपुर उसी के पास से मिला है। अच्छा? ये देखिए, मैं आपका नूपुर साथ लेता आया हूँ। अरे अरे हाँ, ये तो हमारा ही नूपुर है। हाँ, क्या तुमने इसकी परख कर ली है स्वर्णकार? जी महाराज, ये तो मेरे ही हाथों का गढ़ा आभूषण है। इसकी परख तो देखने भर से ही हो गई। महाराज, आप तुरंत जल्लाद भेजिए। उस चोर की इतनी हिम्मत कि उसने हमारा नूपुर चुरा लिया। उसे प्राण दंड मिलना ही चाहिए महाराज। ऐसा ही होगा महारानी। आपके आभूषण की चोरी करने का दुस्साहस करने वाले उस दुष्ट को निश्चित ही प्राण दंड दिया जाएगा। कोई है? जी महाराज। स्वर्णकार के साथ जल्लादों को तुरंत रवाना करो। उस चोर को प्राण दंड दिया जाएगा। जो आ गया महाराज। जाओ स्वर्णकार, जल्लाद तुम्हारे साथ ही रवाना होंगे। जी। एक बार उस दुष्ट चोर को प्राण दंड मिल गया तो तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। यदि ये स्वर्णकार मेरी कन्नगी के नूपुर का उचित मूल्य दे देगा तो हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। हमारे पूरे दिन समाप्त हो जाएंगे। फिर मैं व्यापार का सब लेन देन निपटाकर कन्नगी को लेकर घर लौट जाऊंगा। मैं स्वयं से प्रण करता हूं कि मैं शीघ्रातिशीघ्र अपनी प्रिय कन्नगी को वैसा ही नूपुर गढ़वा दूंगा। किंतु पता नहीं ये स्वर्णकार इतनी देर क्यों लगा रहा है? क्या अभी तक नूपुर की जांच नहीं हुई होगी? उधर कन्नगी मेरी चिंता में घुल रही होगी। अब न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। क्या हो सकता है इस देर का कारण? अरे बेटा, हाँ, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। मेरी इच्छा नहीं है माँ। अब क्या स्वर्णकार जी अभी तक नहीं लौटे? इतना विलंब क्यों हो रहा है? मुझे अपनी पत्नी के पास लौटना भी है। अब क्या बताऊं बेटा, तू तो बस ये खा ले ठीक से। माता, खा लेना। मैं कहती हूं ना, तू खा ले। माता, आखिर बात क्या है? आप मुझे देखकर इस तरह रो क्यों पड़ती हैं? मेरे मन में बहुत शंका हो रही है। साफ साफ कहिए ना, क्या भेद है ये? बेटा, महारानी का एक नूपुर ठीक होने आया था। मेरे पति ने लालच में आकर उसे गला दिया। हाँ? और महल में कहलवा दिया कि वो नूपुर चोरी हो गया है। किंतु महारानी ने हठ ठान लिया कि उस चोर को दंड दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ? और मेरे पति दंड के भय से डर गए। और इस बीच तुम ये नूपुर लेकर चले आए। बस मेरे पति को इस कठिन स्थिति से उबरने का रास्ता मिल गया। तो क्या
तो क्या स्वर्णकार महल गए हैं? कहीं उन्होंने मुझ पर ही तो चोरी का आरोप नहीं लगा दिया? अवश्य यही बात रही होगी। अब क्या होगा? माता, मुझे अपनी चिंता नहीं, किंतु मेरी भोली मासूम कन्नगी का क्या होगा? ये आपने क्या कर दिया माता? पहले बता देती तो मैं महल जाकर अपनी सफाई तो दे देता। मैं क्या करती बेटा? मेरे पति ने कहा था कि यदि मैंने ऐसा किया तो मैं अपना सुहाग खो दूंगी, विधवा हो जाऊंगी। किंतु अब मेरा क्या होगा माता? अब तक तो मेरे भाग्य का निर्णय लिया जा चुका होगा। क्या करूं? महल जाऊं क्या? शायद कोई मेरी बात सुन ले। कौन जाने, किसी को मुझ पर विश्वास हो ही जाए। लगता है राजा के सिपाही आ गए। हे, क्या करूं? हे ईश्वर, हमें इस निरपराध की हत्या के पाप से बचा लो। बेटा तू कहीं छिप जा, कहीं भाग जा बेटा, कहीं छिप जा बेटा। कहाँ जाऊं माता, मैं कहाँ जाऊं? प्रिय कन्नगी, तुम्हें कौन बताएगा कि तुम्हारे पति पर क्या बीती? यही है। मैं छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और निर्दयी क्यों मार डाला इस निर्दोष को? कैसा पाप ले लिया सर पर? ईश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार, कन्नगी और कोबलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्नगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक नूपुर के स्वर की छठी कड़ी। कन्नगी का नूपुर लेकर कोवलन हाट की ओर जा रहा है। मार्ग में उसे याद आने लगता है कि उसके पिता ने कितने चाव से नूपुर मदुरै के प्रधान स्वर्णकार से बिल्कुल वैसे ही गढ़वाए थे जैसे उसने मदुरै की महारानी के लिए बनवाए थे। उसका मन ग्लानि से भर जाता है कि अपनी गलती के कारण आज उसे कन्नगी के सुहाग की निशानी ये नूपुर बेचना पड़ रहा है। फिर वो सोचता है कि काम अच्छा चल जाने पर वो कन्नगी के लिए फिर से ठीक ऐसे ही नूपुर गढ़वा देगा। कोवलन नूपुर लेकर उसी प्रधान स्वर्णकार के पास जाता है जिसने ये नूपुर गढ़ा था। उसे विश्वास है कि वो स्वर्णकार ही इस नूपुर का सही मूल्य आंक पाएगा। कोवलन के दुर्भाग्य से उस स्वर्णकार ने ठीक होने के लिए आया महारानी का नूपुर कुछ दिन पहले ही गलाकर चोरी कर लिया था। उसने सोचा था नूपुर चोरी हो गया कहकर बात संभाल लेगा। महारानी ने चोर को ढूंढकर सजा दिलवाने की ठान ली थी। कोवलन का नूपुर देखकर उसे लगता है कि ये स्वर्ण अवसर अनायास ही उसके हाथ आ गया है और इसका उसे पूरा लाभ उठाना चाहिए। वो कोवलन को वहीं दुकान पर प्रतीक्षा करने को कहता है और स्वयं सीधा राजा के पास पहुंचता है। राजा के पास जाकर स्वर्णकार उनसे कहता है कि महारानी के नूपुर का चोर पकड़ा गया है और इस समय वो उसी की दुकान पर बैठा है। राजा बिना सोचे समझे तुरंत चोर को मृत्युदंड देने के लिए अपने जल्लादों को रवाना कर देता है। उधर कोवलन इस सब से अनजान अपने भविष्य के सपने सजाता स्वर्णकार के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है और अचानक राजा के जल्लाद आकर उसे मृत्युदंड दे देते हैं। उसे अपनी सफाई का एक मौका तक नहीं मिल पाता। अब आगे।
नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। कन्हगी और कोबलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार। सती कन्हगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? इस परदेश में अपने पति को ढूंढने कहां जाऊं मैं? कितनी अभागी हूं मैं। पिता का घर छूटा, फिर श्वसुर गृह भी छूट गया। पति इतने कष्ट में घिर गए। इतने धनी पिता के इकलौते पुत्र और इतने संपन्न श्वसुर के इकलौते जामाता धनाभाव के कारण आज इस परदेश में अपनी पत्नी का नूपुर बेचने को विवश हो गए। कितनी देर हो गई उन्हें घर से गए। दोपहर के घर से निकले थे, अब तो रात ढल चुकी है, सवेरा होने को ही है और मेरे पति अभी तक नहीं लौटे। अब तो धैर्य भी मेरा साथ छोड़ रहा है। सुबह का उजाला हो तो बाहर जाकर किसी से उनके बारे में पूछूं। हे ईश्वर, कितनी विवश हो गई हूं मैं। क्या करूं? अब तो दिन का उजाला भी फैल गया। मैं कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? मैं बाहर निकल कर देखती हूँ। हाँ, मैं बाहर चलती हूँ। लगता है मेरे स्वामी आ गए। हे ईश्वर, मेरे स्वामी का कोई अनिष्ट न हुआ हो। हाँ, स्वामी, कहाँ है आप स्वामी? पुत्री कन्नगी। अरे माधुरी माँ, आप? पुत्री कन्नगी, अभी तुम्हारे कमरे के सामने से गुजरी तो तुम्हारे रोने की आवाज सुनी। मुझे लगा कि तुम किसी विपत्ति में हो, इसलिए पूछने रुक गई। क्या बात है पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या बताऊं माता, हम विपत्ति के मारे पति पत्नी इस परदेश में आए थे। मेरे पति को धन की आवश्यकता थी। मैंने उन्हें अपना नूपुर बेचने के लिए दे दिया। वो उस नूपुर को लेकर कल दोपहर जो यहाँ से हाट के लिए निकले तो अभी तक नहीं लौटे माता। देखो, हो सकता है वो कहीं मित्र परिजन के यहाँ रुक गए हो। इस घोर परदेश में ना तो हमारा कोई मित्र है और ना ही कोई परिजन। और वैसे भी वो मुझे अकेली जानकर शीघ्र लौटने की बात कह गए थे। ओहो, तब तो ये सचमुच चिंता का विषय है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति आभूषण बेचने क्या किसी विशेष व्यापारी के पास गए थे? हाँ माता, कह तो यही रहे थे कि मदुरै के प्रधान स्वर्णकार के यहाँ जाता हूँ। अच्छा, अब क्या उस स्वर्णकार से उनका कुछ परिचय है? नहीं तो माता, ऐसा कुछ परिचय भी नहीं। अच्छा, किंतु मेरे श्वसुर ने वो नूपुर उसी स्वर्णकार से गढ़वाए थे। मेरे पति कहने लगे कि उससे बढ़कर उस नूपुर की कीमत दूसरा कोई नहीं आंक पाएगा। बस इसलिए वहां जाने को कह रहे थे। अच्छा, तब तो खोजना आसान हो जाएगा। मैं तो खरीदारी के लिए हाट ही जाने वाली थी। वहां जाकर पता करती हूँ कि क्या हुआ। मन तो कर रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूं माता, और फिर सोचती हूँ कि कहीं वो पीछे से लौट आए तो द्वार बंद पाकर व्यर्थ चिंता करेंगे। हाँ, तुमने ठीक सोचा पुत्री। तुम यहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करो, मैं बाहर जाकर पता लगाती हूँ। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी तुरंत लौटकर तुम्हें बताऊंगी। माधुरी माता, शीघ्र लौटिएगा। मुझे एक एक पल पहाड़ के समान भारी लग रहा है।
समय काटे नहीं कटता माता। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही लौटने का प्रयास करूंगी। हाँ ओहो, इतनी सुबह किससे पूछूं? अभी तो दुकानें खुलने में बहुत देर है। इस समय तो केवल फल, तरकारी और दूध आदि की बिक्री होती है। उन लोगों को स्वर्णकार के बारे में भला क्या पता होगा? अरे माधुरी बहन। हाँ। अरे कहाँ चली? आज क्या तरकारी नहीं लोगी? हैं? देखो सब कुछ है मेरे पास। हाँ, क्यों नहीं लूंगी भैया। अच्छा लाओ, पहले तरकारी ही ले लेती हूँ। देखो दाम ठीक लगाना। अरे उसकी चिंता मत करो बहन, कभी ऐसा किया है क्या? तुम निश्चिंत होकर तरकारी लो। ये धोखाधड़ी का काम हम छोटे लोग नहीं करते हैं, ये काम तो धनवान सेठों का है। हाँ। सुबह सुबह धनवान सेठों पर क्यों रुष्ट हो रहे हो? अरे तुमने पिछली रात की बात नहीं सुनी? क्यों? क्या हुआ पिछली रात को? पिछली रात को प्रधान स्वर्णकार की दुकान में वो चोर आया। हाँ, जिसने महारानी का नुपुर चुराया था। क्या कहते हो? फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, प्रधान स्वर्णकार ने तुरंत जाकर महाराज को इसकी सूचना दे दी। अच्छा। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया और महारानी का नुपुर मिल गया। ओह, अच्छा। किंतु मुझे तो ये सब मामला गोलमाल लगता है। वो क्यों? अब तुम ही सोचो बहन, यदि वो व्यक्ति चोर था तो भला नुपुर बेचने इस तरह खुलेआम क्यों चला आया? और वो भी मदुरई के प्रधान स्वर्णकार की दुकान पर। इतनी बुद्धि तो हर चोर में होती है कि चोरी का सामान इस तरह खुलेआम बेचा नहीं जाता, और वो भी वहां जहां वो बना हो और जहां से चुराया गया हो। तो क्या वो नुपुर प्रधान स्वर्णकार ने ही गढ़ा था और वहीं से चोरी गया? हाँ वही तो, वो नुपुर उसी स्वर्णकार ने गढ़ा था खास महारानी के लिए, और फिर मरम्मत के लिए उस नुपुर की जोड़ी को वहीं भेजा गया, और तब उसमें से एक नुपुर चोरी हो गया। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, इतना अनाड़ी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। और भी कुछ बात है, सुनो। क्या? और तुम किसी को बताना नहीं। क्या? वो क्या? स्वर्णकार की पत्नी फूट फूट कर रो रही थी। हाँ, और रोते रोते कह रही थी कि उस निर्दोष युवक की हत्या का कलंक उनके माथे पर पड़ा है। ईश्वर उसके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्या कहते हो? हाँ। क्या उस युवक को मार दिया गया? हाँ, अरे स्वर्णकार की शिकायत पर महारानी के कहने से राजा ने जल्लाद भेजकर उस युवक की हत्या करवा दी। बेचारा परदेसी था, सुना है उसकी पत्नी भी उसके साथ आई थी और किसी सराय में ठहरी थी। ना जाने उस पर क्या गुजरी होगी, उसे पता भी चला होगा या बेचारी अभी तक आस लगाई बैठी होगी कि उसका पति लौटेगा। बहन, मुझे तो लगता है वो युवक निर्दोष ही था, बेचारे को अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। अरे अवश्य ही ये उस धूर्त स्वर्णकार की कोई चाल रही होगी। हाँ। अरे माधुरी बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अरे माधुरी बहन कहाँ चली? अरे ये तरकारी तो लेती जाओ। माँ, ओ माँ, क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ नहीं पुत्री, बस ऐसे ही तो कोई इतना नहीं रोता। बात क्या है माँ? क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी? तुम नहीं समझ पाओगी ये, कैसे क्या बताऊं? तुम बताओ तो माँ, मैं समझ लूंगी। पुत्री, ये जिन परदेसी पति पत्नी को हमने अपने घर में ठहराया था, हाँ। पति दोपहर में हाट के लिए निकला तो रात भर नहीं लौटा। सुबह मैंने उस स्त्री का रुदन सुना तो कारण जानने के लिए उसके पास जा पहुंची। जब ये पता चला कि पति के ना लौटने की वजह से चिंतित है, तो उसे किसी तरह शांत कर स्वयं हाट की ओर निकल पड़ी ताकि कुछ सूचना पा सकूं। तो क्या उसका पति वहां भी नहीं मिला? अरे इससे भी बुरी खबर है पुत्री। हाँ? उसके पति को चोर समझकर राजा ने अपने जल्लादों से प्राण दंड दिलवा दिया। क्या कहती हो माँ? क्या वो सचमुच मर गया? हाँ पुत्री,
उन जालिमों ने तो उसे सफाई का मौका तक नहीं दिया और तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। अब क्या होगा माँ? यही सोच तो मुझे रुला रही है। हाय, मैं किस मन से जाकर उस भोली बच्ची को ये बुरी खबर सुनाऊं? मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर उसे ये बता दूं कि उसका सुहाग अब नहीं रहा और अब वो विधवा हो गई है। अरे माँ, द्वार पर कौन है? देख तो जरा। जा पुत्री। तुम वहाँ देखती हो? माँ देखो तो, लगता है ये बेसुध होकर गिर पड़ी है। अरे लगता है इसने हमारी बातें सुन ली और इसीलिए आघात न सह पाने के कारण बेसुध होकर गिर पड़ी है। अब क्या करे माँ? तू पानी लेकर आ, ये जल्दी जा, पानी लेकर इसके मुंह में छींटे मारते हैं। माँ लाती हूँ। पुत्री कनकी, होश में आओ पुत्री, संभालो अपने आप को। लो माँ पानी। हाँ ला दे। पुत्री कनकी। लगता है ये होश में आ रही है। उठो पुत्री, संभालो अपने आप को। ईश्वर, हाय देव, ये क्या सुन लिया मैंने? पुत्री, ये सुनकर भी मैं जीवित कैसे बच गई? मेरे प्राण निकल क्यों नहीं गए? पुत्री, मैं तुम्हें क्या कह के दिलासा दूं? मेरी तो अपनी दशा बुरी हो गई है। हाय, कैसा अनर्थ हो गया तुम्हारे साथ। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता माता। माता, मुझे उनके पास ले चलो, मुझे मेरे पति के पास ले चलो माता, मुझे ले चलो। बस पुत्री, बस। हाय, अब मैं क्या करूं? इसे कैसे सांत्वना दूं? माँ, इसे इसके पति के पास ले चलते हैं, उसका संस्कार भी तो इसे ही करवाना होगा, वरना ये तो यही रो रो कर अपनी जान दे देगी। तू ठीक कहती है पुत्री, पर इसे ले कैसे जाए? पता नहीं इतनी दूर चल भी पाएगी या नहीं। मैं चलूंगी माता, मैं कहती हूँ ना, मैं चलूंगी। मुझे जाना है माता, मुझे मेरे पति के पास जाना है। अच्छा, अच्छी बात है, चलती चल। नहीं, मत रो पुत्री, मत रो। कितना सुदर्शन युवक था बेचारा, किसी भले घर का लड़का होगा। अरे क्या भले घर का लड़का? भले घर के लड़के चोरी करते हैं क्या? अरे तुम्हें क्या पता वो चोर था भी या नहीं? राजदंड क्या यूं ही मिल गया? चोरी तो की ही होगी। चोरी नहीं की उन्होंने कोई चोरी। मेरे निर्दोष पति की हत्या की है तुम्हारे राजा ने। हत्यारा है तुम्हारा राजा। अरे, और अंधा है उसका कानून। कौन है ये स्त्री? इसका इतना साहस कि हमारे महाराज के बारे में ये खुलेआम इस तरह की बात कर रही है। लगता है ये इस व्यक्ति की पत्नी है। अब अरे हटो, रास्ता दो, रास्ता तो हटो। स्वामी, आप मुझे इस परदेश में छोड़कर कहाँ चले गए स्वामी? अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊंगी मैं स्वामी? ये क्या तमाशा है? ये परदेसी के शव के साथ लिपट कर रो रही है। अरे हटाओ इसे यहाँ से। सावधान, किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम कौन हो? तुम तो यहीं की लगती हो। तुम्हारा इनके साथ क्या संबंध है? मैं कोई भी हूँ और मेरा इन लोगों से कोई संबंध हो या न हो, इससे तुम लोगों को क्या? तुमने अगर थोड़ी भी इंसानियत शेष है तो इस व्यक्ति के संस्कार के उचित प्रबंध में हमारी सहायता करो। राजदंड मिला है इसे, इसके संस्कार की व्यवस्था कौन करेगा? कोई अपराध नहीं किया था मेरे पति ने। अरे इस निरपराध को तुम्हारे निर्दयी राजा ने प्राण दंड दे दिया और अब तुम इस देवता स्वरूप व्यक्ति के मृत शरीर का उचित सम्मान भी नहीं कर सकते। अरे तुम सब के सब पाप के भागी होगे। ईश्वर तुम लोगों को कभी क्षमा नहीं करेगा। नहीं पुत्री कन्नगी, तुम रो मत। तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार का उचित प्रबंध होगा। मैं करूंगी प्रबंध। हाँ, मैं नहीं माता, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं चुका सकती, कभी नहीं।
किंतु ईश्वर के दरबार में जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना अवश्य करूंगी मैं। माता, तुम संस्कार का प्रबंध करवा दो। मुझे अपने पति के साथ सती होना है माता। क्या? ये तुम क्या कह रही हो कन्नगी? नहीं, ऐसा मत करो। नहीं माता, मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी माता। उनके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। नहीं पुत्री, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ माता, मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न मत करो। पुत्री, मेरे जीवन में पहले ही बहुत कष्ट है माता, अब और कष्ट नहीं सहा जाता मुझसे। माता, मैं अपने पति का सर गोद में लेकर चितारोहण करूंगी। तुम इसकी व्यवस्था करवा दो माता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ माता। नहीं प्रिय कन्नगी, ऐसा अनर्थ मत करना। मेरे लिए स्वयं को असमय इस देह से पृथक मत करो। मेरा कार्य इस धरती पर पूरा हो गया था, अतः मैं अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। तुम्हारा कार्य अभी शेष है, तुम्हें वो कार्य पूरा करना ही होगा, तभी तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। अब मुझे विदा दो प्रिय, मैं चला। हाय मेरे स्वामी, ये कैसा दंड दे रहे हैं आप मुझे? स्वयं तो चले गए और मुझे अपने साथ आने की अनुमति तक नहीं दी आपने। मैंने आज तक आपकी कोई आज्ञा नहीं टाली स्वामी, किंतु अब इस आज्ञा का बोझ कैसे उठा पाऊंगी मैं? आपके बिना कैसे जी पाऊंगी मैं स्वामी, मैं कैसे जी पाऊंगी? माता, मैं कैसे जी पाऊंगी? पुत्री धीरज धरो। तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, तुम्हें उसी पर चलना चाहिए। सती नारी को पति की आज्ञा का अनादर करना शोभा नहीं देता। अब उठो और स्वर्गारोहण कर गए अपने आदरणीय पति की मृतदेह का सम्मान सहित संस्कार करो। आओ चलो। ठीक है माता, यदि मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। हे ईश्वर, ये कैसा स्वप्न था? मेरे मन प्राण तो अभी तक कांप रहे हैं। ऐसा भयावह स्वप्न तो पहले कभी नहीं देखा मैंने। क्या ये कहीं किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? ईश्वर, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना ईश्वर। महारानी जी की जय। महारानी जी, आपने मुझे याद किया? आओ सखी आओ, आज मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता पड़ी है। जी? तुम तो मेरी बाल्य सखी हो, तुमसे तो मैं अपने मन की हर बात कह ही सकती हूँ। क्या बात है महारानी जी, सब ठीक तो है ना? आपका घोर चिंता में डूबा ये भाव, ये पीतवर्णी मुख मेरे मन को भयभीत कर रहे हैं। ओह, सब ठीक ही तो नहीं है प्रिय सखी, सब ठीक ही तो नहीं है। मेरा मन डूबा जा रहा है। अभी कल की ही तो बात है, अपना प्रिय नूपुर मिल जाने से आप कितनी प्रसन्न थी, फिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया? सत्य कहती हो सखी, अपने प्रिय बहुमूल्य नूपुर को वापस पाकर मैं कल अति प्रसन्न थी। इतने दिन का अपना आवेश मैंने उस दुष्ट दुस्साहसी चोर को प्राणदंड दिलवाकर शांत भी कर लिया था, किंतु क्या महारानी? पिछली रात मैंने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा सखी। कैसा स्वप्न? मैंने देखा कि महल के बाहर लगा न्याय का घंटा निरंतर बज रहा है। उस घंटे की ध्वनि इतनी भयावह होकर सब दिशाओं में फैल रही है कि चारों दिशाएं कांपने लगी। सब ओर अनेक अपशकुन हो रहे हैं। राजा का न्यायदंड, श्वेत छत्र, सब डोल रहे हैं। बस करिए महारानी, स्वप्न बताते बताते आप तो सम्मेदार आंसू से भीग गई हैं। बस करिए, मात्र एक स्वप्न आपको इतना भयभीत बना गया? नहीं सखी, ये मात्र स्वप्न नहीं है। मुझे
मुझे बार बार यही लग रहा है कि ये किसी अनिष्ट का प्रतीक है। अवश्य ही कोई भयावह घटना घटने वाली है। आपका वहम है महारानी, आप इस स्वप्न से भयभीत हो गई हैं, इसी कारण आप ऐसा कह रही हैं। नहीं सखी, मैंने ऐसा भयावह स्वप्न आज से पूर्व कभी नहीं देखा। आए, कैसे अपशकुन हो रहे थे स्वप्न में। कई कुत्ते रो रहे थे, कई मनुष्यों के शव पड़े थे। ओ सखी, ओ मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कितना विभत्स और डरावना था वो सब कुछ। महारानी, आप उस स्वप्न को भूलने की चेष्टा करें। मैं अभी वीणा वादिका को बुलाकर लाती हूँ, वो आपको मधुर राग सुनाएगी तो आपके मन में आपका जो भय है वो मिट जाएगा। नहीं सखी, तुम मत जाओ। इस समय मेरी जैसी मनस्थिति है उसमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सखी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई भयंकर भूल हो गई है? कैसी भूल महारानी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जिसे चोर समझकर प्राण दंड दे डाला वो वास्तव में चोर था ही नहीं, कोई निर्दोष परदेसी था। ये कैसे संभव है महारानी? उसी के पास से तो आपका नुपुर मिला है, फिर भला वो निर्दोष कैसे हो सकता था? नहीं सखी, नहीं। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात की सच्चाई भी वास्तव में वो नहीं होती जो समझ ली जाती है। यदि वास्तव में ऐसी भूल हो गई है तब तो बड़ा अनर्थ हो गया महारानी। इस भूल का तो प्रायश्चित भी संभव नहीं। उस युवक का वध करके लौटे सैनिकों की बातचीत सुनी थी मैंने। मैं भीतर अपने कक्ष में थी और वो बाहर महाराज को ये समाचार देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि उस युवक को प्राणदंड दे दिया गया। तब उनकी आपस की बातचीत मेरे कानों में पड़ी थी। क्या कह रहे थे वो? उन सब का यही कहना था कि वो युवक किसी भी तरह से चोर नहीं लगता था, किसी बहुत संभ्रांत परिवार का संस्कारी युवक जान पड़ता था। वो ये भी कह रहे थे कि उस युवक की पत्नी किसी सराय में ठहरी थी और उसकी प्रतीक्षा में थी। वो युवक स्वर्णकार की पत्नी से बार बार यही कह रहा था कि मुझे अपनी चिंता नहीं, किंतु मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। तो क्या युवक को ज्ञात हो गया था कि उसे प्राण दंड दिया जाने वाला है? संभवतः स्वर्णकार की पत्नी ने उसे बता दिया हो कि उसका पति राजमहल में सूचना देने गया है। संभवतः उसने अनुमान लगा लिया हो कि उसे क्या दंड मिलेगा। यदि वो युवक निर्दोष है महारानी, तब तो सचमुच आपका स्वप्न किसी बड़े अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है। ईश्वर, उस युवक की सती स्त्री का श्राप हम सबका विनाश कर देगा महारानी। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सखी, ये तुम क्या कह रही हो? महारानी, क्या आप सती नारी के तेज को नहीं जानती? जिसका निर्दोष पति बिना कोई सफाई देने का अवसर दिए अकारण ही इस प्रकार अचानक मौत के घाट उतार दिया गया हो, वो भला दोषियों को क्यों क्षमा करेगी? ईश्वर, यदि वास्तव में ऐसा हुआ है महारानी, तब तो इस राज के दिन पूरे हो गए समझिए। क्या? उस स्त्री का कोप हमें नष्ट कर देगा। नहीं, इस कृत्य में ईश्वर और प्रकृति भी उसी का साथ देंगे। नहीं, सखी, क्या कोई उपाय नहीं जिससे हमारा बचाव संभव हो सके? अब तो यही प्रार्थना कीजिए महारानी कि वो युवक वास्तव में अपराधी हो। ईश्वर, केवल तभी हमारा बचाव संभव है, अन्यथा ईश्वर से भी सहायता की आशा करना व्यर्थ है। ये अपराध अक्षम्य है महारानी। इसका दंड तो अब हम सबको भोगना ही होगा। नहीं, ईश्वर रक्षा कर। ईश्वर क्षमा कर। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार, कंगी और कोबलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कंगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे,